हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। सबसे पहली बात, जब कोई भी गुड्स हमें रिटर्न आता है, मतलब हम किसी पार्टी को गुड्स सप्लाई किए हुए हैं और वो गुड्स रिटर्न आ जाता है, उस गुड्स में कोई डिफेक्ट निकल जाता है, कोई फॉल्ट निकल जाता है, वो गुड्स खराब रहता है और वो सामने वाला कस्टमर, सामने वाला पार्टी हमें वो गुड्स रिटर्न कर देता है, तो उस केस में हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, तो सामने वाली पार्टी ने हमें डेबिट नोट इशू करके दिया था, अब हम इस केस में डेबिट नोट इशू करने वाले हैं। ठीक है, और एक और केस आता है जहां पे हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं जब हम किसी पार्टी को पैसे में डिस्काउंट देते हैं। मतलब किसी ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और उसे हम 500 रुपए का कैश में डिस्काउंट देते हैं, तो हम क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी वो हमसे गुड्स खरीदता है तो 500 रुपए के उसको डिस्काउंट मिल जाता है या उसको 500 रुपए कम देने होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस डेबिट नोट को एंट्री करते हैं एज अ क्रेडिट नोट। सामने वाली पार्टी जो अमित रस्तोगी है, जिनको हमने गुड्स सप्लाई किया था सोयाबीन ऑयल 900 लीटर, और ये गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। 900 लीटर सोयाबीन ऑयल जो हमने सेल किया था ये हमें रिटर्न कर रहे हैं आप। ठीक है, और उन्होंने हमें डेबिट नोट इशू करके दिया हुआ है। अब इस केस में हम क्रेडिट नोट इशू करने वाले हैं और इस उनकी जो बिल है उसकी एंट्री करने वाले हैं क्रेडिट नोट के रूप में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब सामने वाली पार्टी हमें डेबिट नोट इशू करती है उस केस में हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है अपनी सिस्टम में, ये बताने के लिए कि वो गुड्स रिटर्न आ चुका है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब भी कोई पार्टी हमें गुड्स रिटर्न करती है और डेबिट नोट इशू करती है उस केस में हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को। ठीक है, तो आइए हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम वाउचर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। वाउचर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आप F10 पे चले जाएंगे। F10 पे जाने के बाद क्रेडिट नोट पे क्लिक कर देंगे। फिर क्रेडिट नोट पे जाने के बाद चेंज मोड में चले जाएंगे, फिर एज वाउचर डाल देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी का नेम क्या है। ठीक है, जिस पार्टी ने आपको गुड्स रिटर्न किया है, जो पार्टी आपका गुड्स वापस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केस में अमित रस्तोगी, हम इनको डाल देते हैं, फिर कंट्रोल ए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्रेडिट अमाउंट कितने का था, जो टोटल बिल था वो कितने का था, तो हम यहाँ पे 2,12,000, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, 2,12,400 का था। ओके, आई होप अपन समझ चुके होंगे। ठीक है, और फिर 2,12,400 कौन सा बिल था, कौन से बिल के अगेंस्ट उन्होंने डेबिट नोट इशू किया था, तो यहाँ पे हमें 2,12,400 वाला दिख चुका है एक बिल, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने हमें डेबिट नोट इशू किया था। तो ये हम वहाँ पे बिल नंबर डाल देंगे, फिर इंटर एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं वो क्या चीज है, मतलब आप उनको डिस्काउंट दे रहे हैं या रिटर्न है। तो ये डिस्काउंट और जो परचेज रिटर्न है हमने दोनों को एक साथ एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, मतलब डिस्काउंट है और परचेज रिटर्न है, दोनों चीज। ठीक है, उसके बाद इंटर, और यहाँ पे नरेशन में आप डाल सकते हैं गुड्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे गुड्स रिटर्न। ठीक, फिर इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्ले अकाउंट्स एंड क्रेडिट नोट में जाके देखेंगे आप, जैसे ही आप क्रेडिट नोट में जाके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अमित रस्तोगी हैं हमें 2,12,000 रुपए जो देने, 2,12,400 जो देने वाले थे, अब वो हमारे अकाउंट में माइनस हो गया कि ये इन्हें नहीं देना।